उत्तर प्रदेश सरकार के दस्त लग चुके हैं और उसका पहला उदाहरण है कि योगी जी घुटनों पर तो आ चुके हैं, बस नाक रगड़नी बाकी है। कुछ दिन पिट लो, वो चाहे हिंदू पिटे चाहे मुसलमान पिटे। ये हमारा झंडा और हमारा टोपी का रंग अगर ये तालिबानी है तो सबसे पहले तालिबानी बीजेपी है कि उसके झंडे में हरा। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। वजह ये कि अब सरकार को इन गुंडों से, इन खालिस्तानियों से, इन मवालियों से, इन आतंकवादियों से, इन माओवादियों से, इन नक्सलियों से कैसे बचना है। किसान का उगाया अन्न खाना छोड़ दे और किसान के पशु का गोबर खा, पता चला। यूपी का लियाकत को खुला चैलेंज है, आ जाए अपनी पूरी टीम लेकर के और यहीं बैठते हैं जहां बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, भारत सरकार को भी बड़ी चुनौती है और पूरे वर्ल्ड की निगाह लगी हुई है इस महापंचायत पे। और जो 72 देशों में किसानों का हमारा संगठन है, वहाँ की सरकारों के भी निगाह है और वहाँ के संगठनों की और किसानों की भी निगाह है इस आंदोलन पर। मतलब ये जो पंचायत है ये बहुत बड़ा उलटफेर करने वाला उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा करेगी। इसका फेवर किसको जाएगा? बीजेपी के खिलाफ जाएगा। बीजेपी के खिलाफ जाएगा। लेकिन आपके फायदा, आपको क्या फायदा होगा इससे? आपको क्या फायदा दिख रहा है? देखिए, जो हमारा कातिल है, जो हमारा दुश्मन है, सबसे पहले उस दुश्मन को भट्ट में बांटना है। फायदा और नफा नुकसान वो बाद की चीज होती है, पहले दुश्मन को भट्ट में बांटो, आगे की रणनीति बाद में देखेंगे। लेकिन उसके बाद दो पार्टी बच जाती है जो मेन तौर पर पार्टी मानी जाती है, एसपी और बीएसपी। लेकिन बीएसपी अगर पंजाब में लड़ रही है तो वो सीधा संकेत है अकाली दल के साथ जाएंगे। वो बीजेपी के साथ बोला कि मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीएसपी को आपका वोट चला जाता है तो वो बीजेपी को चला जाएगा। जिस तरह से मायावती कह रही है बीजेपी की तरफ जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम जैसा पत्रकार समझ सकता है तो ये किसान नहीं जानता ये बात, ये सब जानते हैं। और ये आने दो चुनाव का समय, चुनाव की घोषणा होने दो। अरे अभी तो सूतना बुनाई जुलाई से लट्ठम लट्ठा हो रहे हो, अभी होने दो तरह चुनाव की घोषणा। माहौल ये किसान है, जब 5 दिन 10 दिन के अंदर करोड़ों लोगों के महापंचायत कर सकता है, तो जब ये चुनाव में निकलेगा तो क्या माहौल बनेगा। चिंता मत करो, एक रात में उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल देगा ये किसान। लेकिन बीजेपी जो है वो माहौल बना चुकी है हिंदू मुस्लिम करके। आप देख रहे हैं चोरी वाले हो या किसी को पकड़ के पाकिस्तान इंडिया भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये सब शुरू हो चुका है हिंदू मुस्लिम। तो ये कहीं ना कहीं वोट के लिए शुरू हो चुका है ना। देखिए, उसको हिंदू मुस्लिम करने दो, करेगी किससे? ना हिंदू लड़े ना मुसलमान लड़े तो कहाँ से हिंदू मुस्लिम होगा? मार कौन रहे हैं? कौन जो मारपीट कर रहे हैं? कर लेने दो, कर लेने दो। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी कितने लोगों की शहादत गई थी? क्या कोई बता सकता है नाम? भारत सरकार भी नहीं बता सकती। तो जब देश की लड़ाई में शहादत तो देनी पड़ती है। एक बात यह है कि 9 महीने हो गए हैं, लेकिन जो खेमा है सरकार का, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो विचलित नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जमीन पे उन्हें पता है कि उनका जो हिंदू मुसलमान है वो खसका नहीं है? कौन कह रहा है विचलित नहीं है? 5 तारीख की जिस दिन से महापंचायत का ऐलान हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार के दस्त लग चुके हैं और उसका पहला उदाहरण है कि योगी जी घुटनों पर तो आ चुके हैं, बस नाक रगड़नी बाकी है। और घुटनों पे आने का कारण है कि पराली का कानून वापस, किसानों पे हुए मुकदमे वापस, पराली पे लिया गया मुआवजा वापस होगा। और ये इस महापंचायत और इन किसानों की एकता की ताकत है। 5 रुपए क्विंटल रेट बढ़ाया है। अरे उसमें तो वो तो बहुत हो गया, वो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है।
और उससे तो हमारा इतना फ़ायदा होगा कि हमने तो कनॉट प्लेस पे सब ने अब एक एक कोठी ढूंढ ली है, वो खरीदनी है। अगर कोई अच्छी सी तुम्हारी नज़र में हो तो बता देना। और नोएडा में कोई बड़ा सा प्लॉट हो, फिल्म सिटी के आसपास देखना। ताऊ, आप बोले पराली का जो केस था वापस ले लो, मुजफ्फरनगर दंगे का केस भी वापस ले रहे। क्या जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुआ था, देखिए, उसका केस भी वापस ले रहे। अभी तुम उसे छेड़ो ही मत, उसे छेड़ो मत। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर में जा चुका है। लेकिन देखो एक बात सुनो, तो यही दे रहे ना, हम हिंदू के साथ है, हम किसके? हिंदू मुस्लिम करेंगे, कौन कह रहा है हिंदू के साथ है? तो केस वापस बताओ कौन कह रहा है हिंदू के साथ है? मतलब इसका मतलब किसने कहा? हिंदुओं का केस वापस? बीजेपी ने कहा है। तो बताओ, हाथरस में जो बेटी की हत्या हुई, बलात्कार हुआ, रात को 2 बजे जला, वो हिंदू नहीं थी? बताओ। नहीं, रुक जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा सब जगह। बताइए, ये जो उन्नाव कांड हुआ था और सेंगर जो है वो किसकी लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था, किसके परिवार को मारा था? वो हिंदू नहीं थे। चिन्मयानंद ने जिस लड़की के साथ बलात्कार किया वो कौन थी? और फिर दिल्ली में आजा, 9 साल की बच्ची जिसके साथ पुजारी ने बलात्कार किया, हत्या की, जला दिया। क्या देश का प्रधानमंत्री बोला? क्या वे हिंदू संगठन जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं वो बोले? तो मैं कहता हूँ कि अगर हिंदू और मुसलमान हम आपस में लड़े तो या तो मेरे परिवार के मरेंगे या दूसरे परिवार के मरेंगे, नेता कोई नहीं मरता। इसलिए अब हम नहीं लड़ेंगे। क्यों? कि नेता हमको लड़ाते हैं, हम मर जाते हैं और नेता मौज करते हैं। जो मारपीट कर रहे हैं, फिर ये कौन लोग हैं? ये सरकार के नुमाइंदे करा रहे हैं और हमें इनसे चौकस रहना है, सावधान रहना है। कुछ दिन पिट लो, वो चाहे हिंदू पिटे चाहे मुसलमान पिटे, लेकिन वो कामयाब हो रहे थे। मार्च के बाद, कब तक होंगे? मार्च तक, मार्च के बाद ये सब भट्ट में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे ये देख लेना। तो आप जो गले में पहने हुए हैं, आपको ये तालिबानी बता देंगे, क्योंकि बताने लगे हैं कि तालिबान कौन? बीजेपी वाले। तालिबान? अगर मेरा ये हमारा झंडा और हमारा टोपी का रंग अगर ये तालिबानी है तो सबसे पहले तालिबानी बीजेपी है कि उसके झंडे में हरा रंग है। नहीं तो आप तो कभी खालिस्तानी हो जाते हैं। बाकी पहले जो मुसलमानों को जो शब्द से नवाजा जाता था, जो बोलते हैं, हाँ, बोला जाता था कि पाकिस्तानी, तालिबानी, अब आपको कहने लगे हैं। अच्छा, हाँ, तो ले आज नारा लगा देते हैं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत वाला नारा लगा देते हैं जो हमारी पंचायत में लगता था, आज वही लगेगा। ठीक है, याद है सबको? हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? वाहे गुरु जी का खालसा। तोड़ो, इस चैन को कैसे तोड़ेंगे? लेकिन आप तो अपने में कर रहे हैं ना, वो तो आपको मान रहे हैं कि तालिबानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या है, मवाली भी क्या, गुंडा भी क्या। हाँ। अब बचा क्या था? बचा ये कि अब सरकार को इन गुंडों से, इन खालिस्तानियों से, इन मवालियों से, इन आतंकवादियों से, इन माओवादियों से, इन नक्सलियों से कैसे बचना है? गोदी मीडिया बचाएगी। हैं? गोदी मीडिया गोदी मीडिया? गोदी मीडिया को भी कौन बचाएगा? आपको साबित कर आप तो देगी देख ही रहे हो गोदी मीडिया क्या कर रहा है। तो करने दो ना, ये सोशल मीडिया है ना। लिंक कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब गोदी मीडिया भी पानी मांगेगा। और पूछ लेना रूबी का लियाकत से कि कौन से भट्ट में बढ़ेगी, किसके बिस्तर पे जाके लौटेगी। बचाने वाला हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगा। ये किसान को खालिस्तानी कहना, किसान को पाकिस्तानी कहना, किसान को आतंकवादी कहना, कहे किसान का उगाया अन्न खाना छोड़ दे और किसान के पशु का गोबर खा, पता चल जाएगा। वो तो ये भी कह रही कि आप लोग कानून पढ़ा ही नहीं, ऐसे आंदोलन कर रहे। क्या अपने बाप से पूछा है कि 15 संशोधन किस चीज के लिए कर रहे हैं? पूछा है?
ये दलाली होती है। कि आप लोगों ने कानून नहीं पढ़ा, बस नेता ने कह दिया, पीछे लग गया। ये क्या है? सही बात है, कानून नहीं पढ़ा था। खुला मीडिया वाले कहते हैं कानून पढ़ा का प्रोग्राम चलेंगे उसके बाद। चलिए, रूबी का लियाकत को खुला चैलेंज है, आ जाए अपनी पूरी टीम लेकर के और यहीं बैठते हैं जहां बैठे हैं और लाइव चलेगा, पूरा देश देखेगा। वो सवाल करेगी, जवाब हम जैसे किसान देंगे, और जब हम जैसे किसान सवाल करेंगे तो पूरी तैयारी करके आए, एक ही जवाब दे देना। वो तो कल कर रही थी ना। है साथ में संबित पात्रा होगा तो बोलने नहीं देगा। मैंने क्या कहा? संबित पात्रा, ये पैर में सैंडल है बहुत 9 नंबर का, मौका कहाँ देगा आपको? पिछवाड़ा लाल कर दूंगा संबित पात्रा का, ध्यान रख लेना। और ऐसा करके भेजूंगा, ऐसा करके भेजूंगा कि जैसा बंदर का पिछवाड़ा होता है। लेकिन ताऊ बीजेपी की प्रवक्ता के साथ अब हिंसा फिर करेंगे। क्या हिंसा की बात कर रहे हैं? अभी तो तुम कह रहे हो कि वो आएगा, यहाँ बुला रहे। डिबेट में तो आएगा ना, क्या डिबेट में तो आएगा। आओ आओ, लेकिन वो आपने देखा नहीं कि रूबिका लियाकत जो राकेश टिकैत जी को बोलने नहीं दे रही थी। एक ही सवाल पूछे जा रहे थे, कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जमीन छीन लेंगे? जब सरकार, जमीन कहाँ छीन लिया जाएगा? जब देश का मीडिया सरकार के प्रवक्ता बन जाएंगे तो यही हाल होगा। देश की जनता जानती है। लेकिन जनता इन को बात तो पत्रकारों, इन पत्रकारों की हैसियत, इन चैनलों की हैसियत देश की जनता जानती है कि ये किसका दिया फेंका हुआ टुकड़ा खाते हैं और किसके लिए भोंकते हैं। लेकिन असर पड़ रहा था, वो अंदर जमीन का असर पड़ रहा है उनका। किसका? गाँव तक मतलब उनके जो मीडिया का असर पड़ रहा है ना, सुन रहे लोग, सुनने में, मान रहे। हाँ, वो देखते हैं कि सरकार के नुमाइंदों को ये गोदी मीडिया कैसे प्रमोट करती है और कैसे सरकार से पैसा लेती है, वो सब देखा गया। अगर गोदी मीडिया उनके साथ होगी तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जितना आसान होगा, क्योंकि यकीन कर लेते हैं ना बीजेपी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनका अलग है, ITC अलग है, गोदी मीडिया अलग है, जो उनके साथ है उनका प्रचार करते हैं, तो उनकी बात लोग देखेंगे तो मानते हैं। तो मोदी जी वाह वाह क्यों, अडंका क्यों, पूरी दुनिया मान रहा है। बंगाल में क्या था? ये गोदी मीडिया कहाँ चला गया? ससुराल चला गया था। नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझते? बंगाली लोग थे वहाँ, कौन कह रहा? हिंदी भाषी और लोग। और इनके पास तो सारी चीज है, इनके पास तो बंगाली वाले वो व्हाट्सएप मीडिया भी होगा। संबित पात्रा नहीं है ना वहाँ, है? संबित पात्रा नहीं है, रूबिका लियाकत क्यों, कहाँ चली गई थी ये? उनकी वो हिंदी है ना, वो हैं? बंगाली है। बंगाली लोग हैं। और यहाँ यहाँ तो हिंदी भाषी यहाँ ठेठ है, ठेठ हाँ ठेठ यूपी वाले। हाँ, और देख लेना, ये मुख्यमंत्री को भी करवे से पानी पिला दें। बड़ा बड़ा शो चलाएंगे। याद है? हाँ हाँ याद है? हाँ, अच्छे से ना हो तो बुजुर्गों से पूछ, बुजुर्गों से पूछ लेना कि ये उत्तर प्रदेश के वो किसान हैं इनको चुल्लू के- पानी पिलाया था। कि मुख्यमंत्री को भी 12 की छत पे बैठा के करवे से पानी पिलाते हैं। तो सोच लेना ढोंगी को कहाँ ढोंग बजवाएंगे, ये भी याद लेकिन रखना। ताऊ, बंगाल में ना जातिवादी नहीं है, कम है जातिवाद, लेकिन यहाँ पे तो आप हर जाति अलग अलग वोट देते हैं, धर्म अलग है, जाति अलग है, यहाँ पे अलग अलग बटा हुआ है। तो यहाँ पे तो सब बटे हुए हैं। तो ये तो तुम्हें तजर्बा हो जाना चाहिए कि जब हम यहाँ से जाके हम वहाँ समझा सकते हैं, तो फिर हमारी भाषा कैसे समझ में आ गई उन्हें? आप तो लट की बात नहीं, हमारी भाषा बंगाल वालों को कैसे समझ में आ गई? बंगाल के नागरिकों बंगाल वाले को। ज्यादा समझदार थे, यूपी वाले नहीं है। अच्छा, अब भी बोल रहे हैं ना, अरे जिस धरा पे बैठे हो, 1857 की क्रांति इसी धरा से भड़की थी, देश की आज़ादी की, और देश की दूसरी आज़ादी की भी फिर यहीं इसी धरा पे हो। देश की आज़ादी में लोग साथ आए थे, आपके साथ सब लोग नहीं है ना, कौन कह रहा नहीं है? कहाँ है? जिसको किसान और देश के लोग नहीं दिखाई देते, कोई बात नहीं, 5 तारीख नजदीक है लेकिन और एक सैलाब एक धड़ा है, वही बोलना ये गलत है। क्या? एक धड़ा है ना जो, अरे जयचंद तो उस समय भी थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब भी जयचंद थे, और आज भी जयचंद है। तब तो थोड़े से थे, अब तो बहुत ज्यादा हो। कोई बात नहीं, तब भी बहुत थे, आज भी बहुत हैं, और हम जयचंदों से भी लड़ेंगे और जयचंदों के मालिकों से भी लड़ेंगे।